वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका आरएनजे एकेडमी में ग्रामर सेशन में स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन बहुत जबरदस्त रहने वाला है और आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का अगला टॉपिक। ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम देखेंगे कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो उससे नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हुआ कि अगर कोई सेंटेंस एक फॉर्म ग्रामेटिकली फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकली फॉर्म में चेंज कर दिया जाए और उसका मीनिंग मतलब ना बदले, ठीक है, मतलब वही रहना चाहिए, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे एक्टिव से पैसिव में कोई सेंटेंस चेंज करते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आई तो हम बात करेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, इसको हमको अगर चेंज करना है नेगेटिव में, क्योंकि ये तो असर्टिव में है और इसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो ये देखना है कि हम कैसे चेंज करेंगे। इसका रूल नंबर 1 है, कहता है कि यूजिंग नॉट बिफोर अपोजिट वर्ड, यानी ये जो ब्यूटीफुल लिखा है इसका एक अपोजिट वर्ड यूज कर दिया जाए और यहां नॉट लगाया जाए तो इसका मीनिंग वही होगा, कैन चेंज अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव इन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये है। चलिए अब ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली, लिखते हैं शी इज नॉट एन अगली गर्ल। अब देखिए सेंटेंस देखिए, यहां नॉट लग गया और अ ब्यूटीफुल की जगह पे हमने लगा दिया एन अगली। ये ब्यूटीफुल का अपोजिट है, तो यानी किसी भी वर्ड का अपोजिट यूज करके, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है, और हम पहले नॉट लगा देंगे तो मीनिंग वही रहेगा। ये सेंटेंस कह रहा है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, इसका नेगेटिव होगा शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह कुरूप लड़की नहीं है, मतलब सुंदर है। तो दोनों का मीनिंग एक हुआ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे और सेंटेंस। ही लव्स ड्रिंकिंग, देखिए यहां वर्ड है, वर्ड को चेंज करेंगे। ही लव्स ड्रिंकिंग, लव का अपोजिट होता है हेट, इसी टेंस में रहेगा। ही डज नॉट, डज नॉट, लव का अपोजिट हेट, हेट ड्रिंकिंग। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, देखिए कितना आसानी से बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसी का नेगेटिव बना दिया। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, उसे ड्रिंकिंग से घृणा नहीं है, यानी वो ड्रिंकिंग से प्यार करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आई एम डाउटफुल वेदर ही इज एन ऑफिसर, देखिए डाउटफुल का अपोजिट लगाएंगे, डाउटफुल का श्योर लगेगा, यानी क्या बनेगा, उसके पहले नॉट लगाना है। आई एम नॉट श्योर वेदर he is an officer, कह रहा कि मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर। ऊपर वाले सेंटेंस में कह रहा था कि आई एम डाउटफुल, मुझे शक है कि वो ऑफिसर है, और नीचे कह रहा कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो ऑफिसर है, यानी डाउट है। तो इस तरह से अगले का बना, देखिए डाउटफुल का अपोजिट होता है श्योर, नॉट लगा दिया। आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज एन ऑफिसर। आगे चलते हैं। माई शर्ट इज लूज, अच्छा लूज का अपोजिट क्या होगा, टाइट होगा, क्या बनेगा, माई शर्ट, माई शर्ट इज नॉट टाइट, है ना, तो बन गया, देखिए लूज का हो गया टाइट, है ना। या फिट भी कहते हैं, इज नॉट फिट, यहां फिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ही इज अनलाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, तो इट इज अनलाइकली, सॉरी, तो अनलाइकली के जगह अपोजिट होगा लाइकली, नॉट लगा देंगे। इट इज नॉट लाइकली, it is not likely that he or Rakesh will help you, ठीक है। इट इज नॉट लाइकली दैट राकेश विल हेल्प यू, तो अनलाइकली का लाइकली लग गया, नॉट लग गया, मीनिंग एकदम सेम है। ठीक है, तो ये हमारा था पहला रूल कि कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो
किसी वर्ब का या एडजेक्टिव का अपोजिट यूज के उसके पहले नॉट लगा देंगे, तो नॉट लगाने के बाद वो बन जाएगा नेगेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2। बाय चेंजिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज करके, चेंज करके, और हम किसी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला हम बात करेंगे पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पहले जानिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या है। एज और सो एज के बीच में यूज होता है। एज टॉल एज, सो टॉल एज, इस तरह से होगा। पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो एज के बीच में होगा। नेगेटिव होगा तो सो एज के बीच में होगा। देख लीजिए आराम से। तो इसे चेंज करेंगे। राम इज एज टॉल एज मोहन। तो जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी मोहन इधर आ जाएगा, हो जाएगा मोहन, मोहन इज नॉट। और टॉल का कंपैरेटिव है टॉलर, टॉलर उसके बाद लगेगा दैन, राम इधर आ जाएगा, है ना। यानी ये बन गया मोहन इज नॉट टॉलर देन राम। सेंटेंस देखिए, राम इज एज टॉल एज मोहन, राम उतना ही ऊंचा है, लंबा है जितना मोहन। और यहां कह रहा है कि मोहन राम से लंबा नहीं है, मोहन इज नॉट टॉलर देन राम, यानी दोनों बराबर है। तो इस तरह से ये आपको पहले सेंटेंस का बना। अगला देखिए, आयरन इज एज यूजफुल एज सिल्वर। एज यूजफुल एज लगा हुआ है, सिल्वर को इधर लाएंगे, सिल्वर इज नॉट यूजफुल का मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल होता है, तो मोर यूजफुल लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री, मोर यूजफुल देन आयरन। आयरन, ये देखिए क्या बना, सिल्वर इज नॉट मोर यूजफुल देन आयरन। ये आपका दूसरा सेंटेंस भी बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, मीनिंग वही रह रहा है और नॉट लग जा रहा है ना। सेंटेंस नेगेटिव में चेंज जा रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप कंपैरेटिव टू पॉजिटिव देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव, ये भी इसमें नॉट लगा देंगे और हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कह रहा कि रेखा इज वाइजर देन सुनीता, रेखा सुनीता से ज्यादा बुद्धिमान है। तो सुनी यानी ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, हो जाएगा सुनीता इज नॉट, अब नेगेटिव में नॉट सो वाइज एज, सो वाइज एज रेखा। देखिए बना, इसका बना सुनीता इज नॉट सो वाइज एज रेखा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आई जाता है और सो रहता है, सो इसके बीच में डिग्री पॉजिटिव डिग्री यूज होता है। अगला देखिए, मोहन इज रिचर देन गंगा। अब गंगा को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, गंगा को हम लोग नहीं ला सकते, यहां गंगा ऑब्जेक्ट है उसे ला सकते हैं। गंगा इज नॉट रिच का सो रिच एज, देखिए पॉजिटिव डिग्री है, रिच, रिचर, रिचेस्ट होता है। गंगा इज नॉट सो रिच एज मोहन, ये भी आपका बन गया, गंगा इज नॉट सो रिच एज मोहन। अगला देखिए, कह रहा है कि रामू इज फैटर देन सोहन। रामू सोहन से ज्यादा मोटा है, तो इधर लाइए सोहन को, क्या बनेगा, सोहन इज नॉट सो फैट। देखिए फैटर का पॉजिटिव डिग्री फैट है, सोहन इज नॉट सो फैट एज रामू। इस तरह से आपने देखा कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं और आसानी से हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जा रहा है, मीनिंग सेम है। आगे देखिए अगला है, द सेंटेंस हैविंग ओनली और alone or only can be transformed using non but। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस है जो alone या only से शुरू होता है या उसमें only या alone है, तो उसे हम नॉन बट से बना सकते हैं। नॉन बट से बनाएंगे, राजू अलोन गॉट द प्राइज, इसका बनेगा नन बट
none but Raju got the prize. got the prize. अच्छा, पहला सेंटेंस कह रहा है कि राजू अकेले प्राइज यानी पुरस्कार पाया, इसमें कोई और नहीं, राजू पुरस्कार पाया, तो हो गया ना। इसमें देखिए ओनली लगा हुआ है, नन बट से शुरू होगा, नन बट अ फूल कुड हैव डन दिस, अ फूल could have done it. अब देखिए सेंटेंस बन गया आपका, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट बनेगा नन बट अ फूल कुड हैव डन इट। क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये तो नन बट की उसी का कुछ एक्सरसाइज देख लीजिए। ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, क्या बनेगा, नन बट a little child would talk like this। ठीक है, none but a little child would talk like this, ये बन गया। अगला देखिए, my grandmother alone helps me, केवल मेरी दादी हेल्प करती हैं, alone हटाइए, none but लगाइए, none but my grandmother helps me देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अगला देखिए, ओनली राजू विल गेट द मेडल, क्या बनेगा, नन बट राजू विल गेट द मेडल, है ना, नन बट राजू विल गेट द मेडल। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट, ये रूल नंबर 4 है। हम लोगों ने एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू को रिमूव करना जानते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव दिया हुआ है। देखिए, शी इज टू वीक टू वॉक, थोड़ा सेंटेंस भी समझिएगा कौन सा टेंस है। इसे हम हटा करके, ये एडवर्ब टू हटा करके, इंफिनिटिव टू हटा करके, और हम इसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें रिमूविंग एडवर्ब टू पढ़ा था, वो चीज करके हम नेगेटिव में बना सकते हैं। जैसे शी इज, अब ये टू हटा देंगे, सो लगाएंगे, सो वीक, उसको लगाएंगे दैट, शी इज सो वीक दैट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से यहां फिर से सब्जेक्ट लगाएंगे शी, और टेंस के हिसाब से अगर प्रेजेंट है तो कैन नॉट, और पास्ट है तो कुड नॉट। शी इज प्रेजेंट है, शी कैन नॉट वॉक, ये बना। देखिए हमने बदल दिया, हमने क्या किया, हमने एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू को हटा दिया। रूल में यही था, रिमूविंग एडवर्ब टू विथ इंफिनिटिव अ सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। अगला देखते हैं, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ये हार्ड है, इसको थोड़ा सा हार्ड में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, क्या बनेगा, ही इज सो ओल्ड दैट, ये भी प्रेजेंट में है, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि एडवर्ब टू हटा करके सो लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं एडजेक्टिव, फिर लगाते हैं दैट, सब्जेक्ट के हिसाब से एक प्रोनाउन यूज करते हैं, उसके साथ कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लिख देते हैं। तो यानी हो गया आपका, शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, यहां ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये इसके पहले आपने देखा था कि हम कैसे एडवर्ब टू और इंफिनिटिव को हटाते हैं और हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये अगला है, अगला पार्ट कह रहा है, इसमें भी कुछ उसी की एक्सरसाइज है। जैसे
द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अच्छा देखिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, आपको समझना होगा, अपने पास से लगाना होगा। इसका बनेगा दिस क्वेश्चन इज, अब ये हटा के सो लगाएंगे, सो डिफिकल्ट दैट one cannot solve, one cannot solve it, इसका बनेगा। ठीक है, फिर से देखिए, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, ये बन गया। अगला देखते हैं, ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, वो इतना पुअर है कि ये कार नहीं खरीद सकता। आराम से बनेगा, ये एडवर्ब टू हटाइए, सो लगाइए, ही इज सो पुअर दैट, फिर ही लगाएंगे, प्रोनाउन ही, कैन नॉट प्रेजेंट है, ही कैन नॉट बाय अ कार, बाय अ कार। ठीक है, आराम से बन गया। अगला देखिए, राधिका इज टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, बहुत आसानी से बनेगा, एडवर्ब टू हटाएंगे, सो लगाएंगे, क्या बनेगा, राधिका इज सो बिजी दैट शी cannot attend the marriage ceremony। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है सेंटेंसेस विथ एज सुन एज, कोई सेंटेंस है जो एज सुन एज से स्टार्ट है, उसको हम बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव यूजिंग नो सूनर डिड, और नो सूनर डिड के बाद दैन लगाते हैं, याद रखिएगा। तो हम क्या बनाएंगे, इसका बनेगा एज सुन एज ही सॉ अ टाइगर ही रैन अवे, क्या बनेगा, नो सूनर डिड ही, अब सॉ नहीं सी होगा, ही सी अ टाइगर देन, यहां देन लगेगा, देन ही रैन अवे, ही रैन अवे, नो सूनर डिड ही सी अ टाइगर देन ही रैन अवे। अगला सेंटेंस होगा एज सुन एज द थिफ सॉ द पुलिस ही रैन अवे, ये भी उसी तरह का है, इसको नो सूनर डिड से बनाएंगे, नो सूनर डिड द थिफ see the police then he ran away, इस तरह से बना, यानी नो सुन एज वाला सेंटेंस नो सूनर डिड के साथ बनेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कह रहा कि एक्सरसाइज है इस पर, एज सुन एज द सर्वेंट सॉ अस ही स्टार्टेड वर्किंग, क्या बनेगा, एज सुन एज को नो सूनर डिड से बनाएंगे, क्या बनेगा, नो सूनर डिड द सर्वेंट, सेकेंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म, सी अस देन he started working, he started working। ठीक है, नो सूनर डिड द सर्वेंट सी अस देन ही स्टार्टेड वर्किंग। ये अगला सेंटेंस देखिए, एज सुन एज द प्रिंसिपल केम द प्यून गॉट अप, चपरासी खड़ा हो गया, क्या बनेगा, नो सूनर डिड the principal
come, then the peon got up. The peon got up. ये भी बढ़िया। अगला देखिए, as soon as the doctor arrived, the patient died. No sooner did the doctor, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, arrive, then the patient died. ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एज सुन एज वाले सेंटेंस को नो सूनर डिड से ट्रांसफॉर्म करते हैं नेगेटिव में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर कोई सेंटेंस है, सम सेंटेंसेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग डिड नॉट फेल टू। ये एक कहते हैं कि सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। आई सॉ द ताज लास्ट ईयर, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर। सी द ताज लास्ट ईयर। ठीक है, तो देखते हैं, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज लास्ट ईयर। ये बन गया आपका। अगला सेंटेंस है, ही वॉच्ड द मूवी वेरी फर्स्ट शो। उसने पहला शो देखा। ही डिड नॉट फेल के बाद टू लगा के इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ही डिड नॉट फेल टू वॉच द मूवी वेरी फर्स्ट शो। इस तरह से हमने आज पढ़ा कि कैसे कोई अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे और उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में ये अगला टॉपिक भी हमने पूरा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको जरूर मिले। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। नमस्कार।